अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मैकमलिक एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ सर फरहत। जैसे हमने पहली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग ने कर लिए थे। अब हम न्यू वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स हमारे वो चीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो सकती है। फिर इसके बाद है हमारे इसके अंदर फर्स्ट डिफरेंस है वो है डीएनए हैव डाईऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए के जो रंग्स होते हैं, जैसे ये डीएनए का मैं सिंपल सा वो बना रही हूँ, इसकी जो ये इनर पार्ट होता है और इसकी जो ये चीज़ होती है ये रंग्स कहलाते हैं। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर से बने हुए होते हैं। तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड डिफरेंस, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इन फ्यू वायरसेस। डीएनए हमें ज़्यादातर क्या कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिला जाता है। वायरसेस का अलग मतलब वो होता है, पूरा उनका एक सिस्टम होता है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, तो वायरसेस में काफ़ी कम पाए जाते हैं। फिर है थर्ड डिफरेंस है लेंथ ऑफ डीएनए इज quite large consisting of millions of nucleotides. Nucleotides are the macromolecules and are the building blocks of DNA and RNA. न्यूक्लियोटाइड्स मैक्रोमोलिक्यूल से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड मैक्रोमोलिक्यूल से बनते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डीएनए और आरएनए बनाते हैं। फिर है हमारे पास है फोर्थ डिफरेंस, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए में हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए वो एक जेनेटिक मटेरियल है हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फिर है हमारा फिफ्थ डिफरेंस है ऑफ डीएनए इज द बेसिस प्रेजेंट्स आर एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट। जैसे मैंने बताया था ये रंग्स जो होती हैं अंदर, ये आपस में पेयर्स में होती हैं। जैसे एडेनाइन के साथ पेयर होती है थाइमाइन, ये हाइड्रोजीनस बेस पेयर्स कहलाती हैं। और जैसे ग्वानिन के साथ होती है साइटोसिन। ठीक है, एंड इसके अंदर हमें यूरेसिल नहीं मिलता। फिर हमारा सिक्स डिफरेंस है इट इज स्टेबल एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इजीली बाय एल्कलाइज। के मतलब ये एक स्टेबल वो है क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मीन्स है ब्रेक डाउन। इट कैन नॉट बी इजीली ब्रेक डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस और बाय एल्कलाइज। पे है हम लोग मूविंग ऑन टू द आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट डिफरेंस है आरएनए हैज राइबो शुगर। जैसे कि डीएनए का ही वो चीज़ होती है, बस आरएनए में थोड़ा ऐसे करके बना हुआ होता है आरएनए। अगर हम मतलब इसे खोल दें डीएनए को तो हमारा जो वो होता है आरएनए वो थोड़ा एस टाइप का बना हुआ होता है। ये चीज़ होती है ये राइबो शुगर से जो रंग्स होती है हमने इन्हें ब्रेक कर दिया है, तो इस वजह से ये वो ब्रेक डाउन हो गई हैं। तो इस वजह से ये जो बनी हुई चीज़ होती है इन्हें राइबो शुगर कहते हैं हम। फिर है सेकेंड डिफरेंस जो हमारा आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इन सम वायरसेस। मतलब आरएनए जो है आरएनए ही हमारा मतलब लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया वायरसेस का अलग ही स्ट्रक्चर, उनका अलग ही मतलब वो वर्क करते हैं और उनका अलग ही मतलब सिस्टम है। फिर है उसके बाद है मूविंग ऑन टू द थर्ड डिफरेंस, लेंथ ऑफ आरएनए इन शॉर्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली फ्यू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि डीएनए पूरा एक मतलब जॉइंट हम उन्हें करते हैं, हाइड्रोजीनस बेस पेयर्स होते हैं, तो अगर हम इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं एक आरएनए के अंदर और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे आरएनए के अंदर आ जाते हैं।
Moving on to the fifth difference is the bases present are adenine, uracil, guanine and cytosine. Thymine is rarely present. जैसे कि जो उनकी बेसिस होती हैं, ज़्यादातर थाइमाइन हमें नहीं दिखती हैं आरएनए के अंदर. ज़्यादातर हमें एडिनाइन, यूरेसिल्स, गुआनाइन एंड साइटोसिन्स, और ये जो पेयर्स होते हैं ये हाइड्रोजीनियस बेस पेयर्स होते हैं. सिक्स डिफरेंस जो है इसका, इट इज़ अनस्टेबल एंड कैन हाइड्रोलाइसिस इजीली बाय एल्कलाई. जैसे मैंने बताया आरएनए जो होता है वो हमें डीएनए को तोड़ के मिलता है, तो दैट्स वाई इसमें हाइड्रोलाइसिस आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसने अपने बेस पेयर्स नहीं बनाए होते, इनकी अभी सिर्फ अलग अलग बेसेस होती हैं. तो moving on to the next question number 9 of short question answers. What are the biologically important functions of water? जैसे आपको पता है वाटर हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होता है. मतलब हमारे पूरे अर्थ के अंदर अराउंड 75% वाटर मौजूद है. और एक कॉमन बात, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. मतलब वाटर हर सॉल्यूट के डिज़ोल्व करने के लिए, मतलब जो ज़्यादातर यूज सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है. वाटर कैन डिज़ोल्व मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब को डिज़ोल्व करने वाला वाटर ही होता है. इट इज़ द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ. जैसे कि मैंने बताया वाटर एक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट भी है. द लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड अडेप्टेड टू सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते. हमें वाटर चाहिए क्योंकि वाटर हमें ताकत भी देता है, हमें एनर्जी देता है, ताकि हम अपने वर्क को कैरी आउट कर सकें, हम अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को मतलब वो कर सकें, मतलब उसे वर्किंग में रखें. फिर इसके बाद है अबाउट 70% to 90% ऑफ सेल ऑक्यूपाइज वाटर. हमारी जो सेल बॉडी होती है वो ज़्यादातर 70 to 90% ऑफ वाटर मतलब ऑक्यूपाई करती है. सेल के अंदर हमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है, जो कि प्रोटोप्लाज्म ही 70-90% तक का होता है. बाकी उसमें जो 10% होता है वो ड्राई वेट होता है. मतलब उसका कोई इतना मतलब वो वाटर का नहीं होता और वो ड्राई वेट होता है. अगर हम प्रोटोप्लाज्म की पूरी मतलब उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए तो 70 to 90% वो वाटर ऑक्यूपाई करता है. वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल. वाटर एक ऐसा मीडियम क्या चीज़ है जिसमें कोई चीज़ हो रही है, एक जगह होती है मीडियम. अब इसमें डिफ्यूजेशन मतलब डिस्पर्स हो जाना. डिफ्यूजेशन का मीन्स होना स्कैटर्ड हो जाना, डिस्पर्स हो जाना of molecules in the cell. Osmotic concentration of cell is maintained by water and dissolved solute. Osmotic condition वो होती है जिसमें water outside से इनसाइड मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है. जैसे कि आप प्लांट्स की मतलब वो एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ही हो रही होती है एंड डिज़ोल्व वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादातर प्लांट्स में आपको पाई जाती है. फिर है वाटर एक्ट एज अ रिएक्टेंट इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. जैसे क्योंकि हाइड्रोलिसिस हाइड्रो का मीन्स वाटर होता है, तो जाहिर सी बात है वाटर रिएक्टेंट की तरह काम करता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स. फिर है द मेन मीडियम ऑफ ब्लड इज़ वाटर. हमारा जो ब्लड का जो मतलब वो होता है वेट होता है, उसका जो मीडियम होता है वो भी वाटर ही होता है. 8% ऑफ ब्लड इज़ वाटर. हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है वो 80% ऑफ वाटर कंसिस्ट करता है. वाटर कैन फॉर्म बफर्स विद एसिड्स एंड बेस. बफर्स वो चीज़ होती है जिसमें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पेयर होता है, और या तो
स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ पेयर होता है तो एक बफर सोल्यूशन बनाते हैं. जैसे कि ब्लड हो गया हमारा एक बफर सोल्यूशन. Water has high dielectric constant. The turbidity of cell is maintained by water. Transpiration in plant is due to the presence of water. Transpiration क्या चीज़ है जिसमें water, जैसे soil, मतलब ये एक plant है जैसे समझे, और ये इसकी ये roots हैं. प्लांट को तो दिखाओ. रूट्स हैं. रूट्स अब हम लोग ने वाटर डाला है इसके अंदर. अब फोटोसिंथेसिस के लिए अब ये जाइलम और फाइलम वेसल्स जो हैं वो ऊपर वाटर को खींचते हैं. तो आप लोग ने कभी कभार देखा हो कि लीव्स की यहाँ साइडों में थोड़े थोड़े वाटर वेपर्स हो रहे होते हैं. तो अगर हम कभी किसी दरख्त के नीचे बैठते हैं हमें ठंडा महसूस क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उस पर ट्रांसपायरेशन वाटर क्या कहते हैं वाटर वेपर्स ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से एयर में डिस्पर्स हो रहे होते हैं, जिस वजह से हमें दरख्त के नीचे हमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है. और टर्जिटी ऑफ सेल मतलब जो हमारे सेल के जो ये जो मतलब जैसे आप देखिए स्किन होती है हमारी, उसके जो सेल्स होते हैं वो मतलब अगर ड्राइनेस में होते हैं तो वाटर उनकी ड्राइनेस को मतलब वाटर सेल्स को मॉइस्ट कर देते हैं. तो फिर हम लोग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. Structural types of protein is the complete structure of a protein can be described at 4 different levels of complexity: primary, secondary, tertiary and quaternary structure. Primary structure, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोटीन्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं. टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. पॉली का मीन्स होता है 2 से ज़्यादा कोई चीज़ होती है उन्हें पॉली कहते हैं. पेप्टाइड चेन वो होता है जब कोई अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अलग होकर कि कोई दूसरे OH ग्रुप से वो मिलता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. Each amino acid is linked through peptide bonds creating during the protein biosynthesis process. प्रोटीन बायोसिंथेसिस मीन्स लाइव प्रोटीन. जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन बन रहा होता है वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन जब बनती है, जैसे मैंने बताया द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, जब अमाइनो एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है वो पॉलीपेप्टाइड पे चेन बनाते हैं. ईच अमाइनो एसिड इज लिंक थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स क्रिएट ड्यूरिंग दी प्रोटीन. फिर हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन बनता है. फिर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. Secondary structure, the next level up for primary structure and is the regular folding of regions into specific structural protein patterns within one polypeptide chain. Hydrogen bonds between the carbonyl oxygen and peptide bonds amide hydrogen are normally held together by secondary structure. जैसे इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात की गई है बिटवीन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं HH. ये ज़्यादातर वो चीज़ होती है जैसे ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बनाते हैं. ये सब चीज़ें हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर होती है बिटवीन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन. कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं आप लोग इसे. ये हमारा अमाइनो एसिड्स के अंदर पाए जाते हैं COOH. एंड द पेप्टाइड बॉन्ड जो मैंने बताया था NH2 मतलब अलग होके CHO से अलग होके मतलब दूसरे वो अमाइनो एसिड्स के NH2 और COH से जुड़ते तो वो पेप्टाइड बॉन्ड्स कहलाते हैं. हाइड्रोजन आर नॉर्मली हेल्ड टुगेदर बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादातर हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है. ठीक है. फिर उसके बाद है थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर. द ओवरऑल 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन इन स्पेस. इट इज़ जनरली स्टेबलाइज्ड
आउटसाइड पोलर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ वाटर लाइकिंग सब्सटेंस, हाइड्रोजन एंड वाटर लाइकिंग सब्सटेंस या वाटर लाइकिंग मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं हम लोग, एंड आयोनिक बॉन्ड इंटरेक्शंस एंड इंटरनल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड साइड चेन्स। द ओवरऑल थ्री डायमेंशनल मीन्स आप मतलब कोई एक चीज़ 3D की तरह बन जाती है, जैसे एक ये मैंने स्क्वायर की आपको बताया, इस तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी एक 3D डायमेंशनल, एक 3D की तरह आपको दिखने लग जाता है ट्रेशरी स्ट्रक्चर के अंदर। और पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज़ अ जर्नल स्टेबलाइज्ड, मतलब इसे स्टेबल करने जो स्टेबल होता है वो आयोनिक बॉन्ड इंटरेक्शन एंड हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन के जरिए से होता है। आयोनिक बॉन्ड वो चीज़ होती है जिसमें एक एटम या एक मॉलिक्यूल अपना एटम दूसरे एटम को देता है ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। फिर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन मतलब वाटर लाइकिंग हाइड्रोजन, जो मतलब हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन वाटर लाइकिंग मॉलिक्यूल्स में स्टेबलाइज होता है हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन, हमारा जो प्रोटीन है वो स्टेबलाइज करता है। और इंटरनल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलेंट, मतलब जिन्हें वाटर से मतलब जो दूर भागने वाले मॉलिक्यूल्स बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर मीन जिसके मतलब एंड में ना कोई जिसका एक एंड में ना कोई पार्शियली पॉजिटिव हो ना कोई पार्शियली नेगेटिव कोई वो हो, वो अमाइनो एसिड्स भी हमारे क्या कहते हैं 3D डायमेंशनल प्रोटीन बनाते हैं। फिर है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, द एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन chains or subunits into a closely packed arrangement. Each of the subunits has its own primary, secondary and tertiary structure. The subunits are held together by hydrogen bond and van der Waals forces between non-polar side chains. जैसे इसके अंदर बताया जाए एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन्स, मतलब अब काफ़ी अब सेवरल प्रोटीन मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर बन गया, प्रोटीन चेन्स बन गई, लॉन्ग चेन्स बन गई प्रोटीन की इन अ क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। एक मतलब पूरे क्लोज पैक अरेंजमेंट के अंदर एक मतलब ये एक बॉडी है आपकी, इसमें मतलब प्रोटीन की इतनी सारी लॉन्ग चेन बन गई, ये प्रोटीन की डिफरेंट लॉन्ग चेन है। इस लॉन्ग चेन्स के अंदर भी सब यूनिट्स पाए जाएंगे, मतलब जो उसके ईच उसमें हो रहेंगे, प्राइमरी का वर्क हो रहा होगा, दूसरे में सेकेंडरी का वर्क हो रहा होगा, तीसरे में टर्शियरी का वर्क हो रहा होगा। द सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि हमारे बॉडी के वर्क करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़रूरी होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो मतलब बॉन्ड करेंगे। एंड वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन नॉन पोलर साइड, जैसे मैंने बताया था अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उनके कोई मतलब एक मॉलिक्यूल के एंड में ना वो पार्शियली पॉजिटिव होते हैं ना वो पार्शियली नेगेटिव होते हैं। फिर है लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, distinguish between saturated and unsaturated acyl glycerol. Saturated acyl glycerol, they are also called fats. फैट्स वो चीज़ है जो हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी कर सके। सेकेंड डिफरेंस है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जैसे कोई भी हो, काव हो, शीप हो, ये सारी चीज़ें इनसे हम फैट्स हासिल कर सकते हैं। फिर है थर्ड डिफरेंस है दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब इनके अंदर जैसे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कार्बन के सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, फिर कार्बन के डबल बॉन्ड भी होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड्स मतलब इनके अंदर नहीं होती है डबल बॉन्डिंग। फिर है फोर्थ डिफरेंस जो है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के अंदर इनका जो स्टेट होता है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। एग्जाम्पल स्टीरिन एनिमल फैट्स ऑब्टेन फ्रॉम बीफ एंड मटर, बटर एंड घी। ठीक है, ये स्टीरिन जो है एनिमल फैट है जो कि हमें बीफ, मटन, बटर एंड घी से हमें मिल सकते हैं। फिर है अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसेरोल। फिर है इसका जो फर्स्ट डिफरेंस है दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑयल्स,
ऑयल मतलब वो चीज़ है, क्या कहते हैं, एक अलग ये ऑयल्स एंड फैट्स में ये डिफरेंस है कि फैट्स हमें एनर्जी दे सकते हैं, ऑयल्स हमें एनर्जी नहीं देते। सेकेंड डिफरेंस दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स जैसे कि इसके अंदर डिफरेंस है सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर एनिमल से हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, तो इसके अंदर प्लांट्स हमें ऑब्टेन्ड होता है। फिर है थर्ड, दे कंटेन वन और मोर देन वन बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर मतलब वन बॉन्ड से ज़्यादा इसके अंदर आपको बॉन्डिंग मिल सकती है, डबल बॉन्ड मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड आपको इस अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल में आपको सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा आपको बॉन्डिंग मिल सकती है स्ट्रक्चर के अंदर। फोर्थ डिफरेंस जो है, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आपको रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल, लेनोलिन फ्रॉम कॉटन सीड्स, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, कुकिंग ऑयल। ये सारी एग्जांपल्स हैं एसाइल ग्लाइसरॉल की, और ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो है सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल की, और ये जो एग्जांपल्स हैं अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल की। थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा।